और अपना समाधान के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हिंदू समस्याओं को समझ भी रहा है और समाधान के लिए तैयार भी हो रहा है। आपने खुलकर इस पर बात की है, बहुत शुक्रिया दिलीप घोष जी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ में अलग अलग पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और राजनीतिक विश्लेषक की भी मौजूदगी है, जो आज के इस घटनाक्रम पर बात कर रहे हैं, क्योंकि रामनवमी से ठीक पहले ये टकराव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और दिलीप घोष जी ने बड़ी बातें और बड़े संकेत दे दिए। वो कह रहे हैं बांग्लादेश इसे बनाने की तैयारी है। नीलंजन जी, फिर से आपके पास आऊंगी ताकि आप फिर से ना कह सकें कि पक्षपाती हूं मैं। सबसे पहले आपको मौका दिया था। और दिलीप घोष जी जब अपनी बड़ी बातें कह रहे हैं और बांग्लादेश जैसे हालात का आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं जानबूझकर कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करते हैं सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए। क्या ये सच है? और अगर झूठ है तो ये झूठ कौन बोल रहा है? नहीं, ये एकदम सही बात उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे बीजेपी के कुछ लोग हैं, वो हर वक्त बंगाल का माहौल को खराब करना चाहते हैं। ये जो बांग्लादेश का बात बोल रहे थे दिलीप घोष, पहले तो बात है कि बांग्लादेश का बॉर्डर कौन देखता है? उनके नेता अमित शाह, वो एकदम इनकॉम्पिटेंट है और बॉर्डर को वो सिक्योर नहीं रख पा रहे हैं। यही बात है। वो अभी बता रहे थे कि बंगाल में सरकार को कुछ प्रॉब्लम है राम जी से। अगर ऐसा होता तो तृणमूल खुद रामनवमी का जुलूस नहीं निकालते। तो ये जो दिलीप घोष बोलते हैं, वो एक आदमी है जिन्होंने कहा था कि माँ दुर्गा का 14 पुरुष कौन है हमको नहीं पता। वो माँ दुर्गा को अपमान करते हैं। ऐसे लोग, ये बंगाल के लिए एक शर्मनाक बात है कि ये लोग हमारा एमपी थे, अभी नहीं है, अभी पार्टी में भी उनका कोई पद नहीं। तो दिलीप घोष के बात को इतना ज्यादा इसको कुछ मायने देने का जरूरत नहीं है। बंगाल में रामनवमी हर एक त्योहार के तरह, आज बासंती पूजो है, कल अन्नपूर्णा पूजो है, परसों रामनवमी है। हर एक प्रोग्राम अच्छी तरीके से निभाया जाएगा और पुलिस प्रशासन जो है वो एकदम दे आर अलर्ट और उनको जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। ये भी जो इशू है, ये एक नॉन इशू को आप इशू बना रहे थे, क्योंकि ये एक बात का जवाब देंगे मुझे? वो ग्रुप वीएचपी और ये जो अंजलि एक बात का जवाब देंगे आप? आप कह रहे हैं कि ये जो माहौल खराब करने वाले हैं ये बीजेपी के नेता हैं। मान लिया कैसा है, ममता की सरकार है, ममता की पुलिस है, पहचानिए ना ऐसे गुंडों को जो माहौल खराब कर रहे हैं, पकड़कर डाल दीजिए जेल में। कौन रोक रहा है? पुलिस अरेस्ट कर रहे थे, पुलिस अरेस्ट करेंगे। अगर ये सब बीजेपी का जो गुंडा है बंगाल में, अगर वो माहौल को खराब करेंगे तो उनके ऊपर एक्शन होगा। ये आप लिख कर। अच्छा, बीजेपी वाले कहते हैं टीएमसी के लोग गुंडे हैं। ये अगर वेपन्स लेकर लेकिन उधर नीलंजन जी, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि टीएमसी के लोग गुंडे हैं, ये गुंडागर्दी दिखाते हैं। नहीं, इनका बात का कोई प्रूफ दीजिए, कुछ दिखाइए कुछ। अच्छा, जो शोभा यात्रा में निकालने वाले हथियार हैं, शोभा यात्रा में जो हाथों में लहराने वाले हथियार हैं, उनको लेकर भी सवाल है। और भास्कर जी, आपकी बात का भी जवाब यहाँ पर एक भी पैनलिस्ट को पता नहीं है। आपको भी पता नहीं है? क्या नहीं पता है? आज का जो टॉपिक क्या था, क्यों ये कोई कैंसलेशन हुआ ही नहीं है। रामनवमी को लेकर टकराव है, पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, टॉपिक है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज पता कीजिएगा। मोथाबारी इलाके में जो तनाव है, वो तनाव क्यों हुआ, उस पर आप बिफर गए थे। मोथाबारी का नाम लेते ही आप बिफर गए थे। तो जो आपकी सहूलियत से लगता है ठीक, वो आप बोलते हैं, जो सहूलियत में नहीं लगता वो आप दूसरों को फिर रोकने लगते हैं, उन्हें टोकने लगते हैं। तो आप भी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? अरे आपकी बात अगर मुझे सीधा पॉइंट करेगी तो मैं नहीं बोलूंगी क्या? नहीं, मैं तो सीधा, मेरा काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप पार्टी के नेता प्रवक्ता बनकर बैठे हैं, तो आप जवाब देंगे। अगर आपको बातों का जवाब नहीं देना होता तो फिर आप क्यों जुड़ते हैं? आपसे सवाल और भी तीखे हो सकते हैं, और भी तीखे हो सकते हैं। मैं तो बहुत सलीके से आपसे पूछ रही हूँ। ये सब कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? बीजेपी के जो दल्ले हैं वो सब बंगाल के माहौल को खराब कर रहे हैं। शट अप! क्या बोल रहे हैं आप? ये नेशनल टेलीविजन है। मान मर्यादा पता है कि नहीं पता है आपको? मान मर्यादा पता है कि नहीं पता है आपको? तमीज नहीं है आपको बात करने की? क्या तमीज नहीं है क्या आपको बात करने की? आप अपना ही नहीं, अपनी पार्टी का नाम भी खराब कर रहे हैं। नीलंजन जी, आप अपने साथ अपनी पार्टी का नाम भी खराब कर रहे हैं। यही लैंग्वेज आपके घर में इस्तेमाल होती है? आप अपने घर में यही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? आप अपने घर परिवार में यही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं क्या? आप अपने घर में यही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं क्या?
तमीज नहीं है आपको बिल्कुल बात करने की। आपसे तो बात नहीं की जा सकती, आपसे बात नहीं की जा सकती, ठीक है। आपको सवाल अगर इतना चुभ रहे हैं तो आपको डिबेट में आना नहीं चाहिए था, आपको नहीं आना चाहिए था डिबेट में। अगर सवालों से इतनी आपत्ति है ना, आपको नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। इस तरह के शब्द बर्दाश्त में नहीं करूंगी, इस तरह के शब्द मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगी। माफी मांगते हैं तो मांगिए, वरना जा सकते हैं। इस तरह के आपत्तिजनक शब्द बिल्कुल नहीं सुनूंगी। चैनल को बॉयकॉट कर रहा हूं। आप करिए ना, आप करिए, आप करिए, शौक से करिए, शौक से करिए। मेरे चैनल को ऐसे लोगों को बुलाने का कोई शौक नहीं है जो शब्दों की गरिमा ना जानते हो। आप अपने घर में कीजिए ऐसी बातें, आप अपने घर में कीजिए ऐसी बातें, अपने घर वालों को बोलिए आप ऐसे शब्द, आप अपने घर वालों को बोलिए ऐसे शब्द, आप अपने घर वालों को बोलिए ऐसे शब्द। नहीं सुनूंगी मैं, नहीं सुनूंगी। बदतमीज हैं आप, बदतमीज हैं आप। आपको तमीज से जवाब देना नहीं आता, आपको तमीज की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, आपको तमीज की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। निरंजन जी, आपको तमीज की बात समझ में आती नहीं है, तमीज की लैंग्वेज आपको समझ में आती नहीं है। इस तरह के भद्दे शब्द आप अपने परिवारों के साथ में बोलिएगा, अपने घर के मेंबर्स के साथ में बोलिएगा। बदतमीज हैं आप।